आह बेटा, एक सबसे ज़्यादा अजीब टाइप की वीडियो है। और इस वीडियो में बहुत सारे लोग कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि सर कट ऑफ की बात करने वाले हैं कि स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, बीएमएस, बीडीएस किन की कुछ बात करेंगे। नहीं, मैं सिर्फ ये बात करने वाला हूँ कि पिछले 2 महीने में आपने सिर्फ इस टॉपिक पे बात करी और आपके हाथ कुछ नहीं लगा। आपके हाथ सिर्फ स्ट्रेस लगा। और अगर मेरा बस चले तो मेरे ख्याल से कट ऑफ की वीडियोस बैन होनी चाहिए अनटिल रिजल्ट ना आ जाए। तो आज मैं क्या बात करूंगा वो आपके लिए रेलेवेंट होगा। मैं व्यूज़ की चिंता नहीं करता, मैं डायरेक्ट बात करने पे बिलीव करता हूँ। तो हो सकता है ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ शेयर करना और लोगों तक पहुंचाना। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोई डायरेक्ट बात करता नहीं बच्चे से ऐसे। अच्छा, क्योंकि सबका कहीं ना कहीं कुछ इंटरेस्ट भी है, मेरा भी है, मेरे भी बैच चलते हैं। मैं ऐसा नहीं चाहता कि मेरे बैच में कम बच्चा है, मैं चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम मेहनत से पढ़ाते हैं। तो मैं ये जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर हर वक्त इंटरेस्ट खोजता रहूंगा तो बेटा मैं खुद को क्या बोलूंगा। खुद से भी तो खुद कभी बात करनी पड़ती है। कभी अकेले बैठे हुए खुद से भी तो पूछना पड़ता है कि क्या किया भाई। यस। तो इस वीडियो में ऐसी मैं बात करने वाला हूँ। तो मैं 2-3 चीजें क्लियर करता हूँ। यदि आपके 300-400 नंबर है, 4-5 ड्रॉप हो गए हैं, तो प्लीज बंद कर दो, नहीं करने की जरूरत है। आपको क्या करना चाहिए, जिस कोर्स में आपको एडमिशन मिले वो ले लो। किसी में भी मिले, प्राइवेट गवर्नमेंट जो भी मिले, आपको ठीक ठाक पता करना है। प्राइवेट मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद से खोजो। गवर्नमेंट आपको पता है लगभग ठीक होते हैं, पर वहां भी जाकर देखो, पता करो नेट से, जैसे भी उनमें एडमिशन ले लो। सर कौन से कोर्स अच्छे होते हैं? सारे अच्छे होते हैं। सर आप कैसे बोल सकते हो? मैं बताता हूँ तुझे। क्या सारे एमबीबीएस करोड़ों रुपए कमा रहे हैं? नहीं कमा रहे। तो क्या सारे बीडीएस खराब बैठे? नहीं। आप देख लो। तो इसका मतलब सर हम वहां उस लेवल तक कैसे पहुंच पाएंगे? वो भी तो पहुंचा होगा। तो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है, तुझे अपने कोर्स में मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे मैं तेरे को एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तेरे आसपास यूट्यूब पे देख, कितने सारे टीचर्स हैं जिन्होंने एमएससी करी है और वो लिखते हैं कि जी हमने एमएससी में बहुत अच्छा किया। पर कमा रहे हैं पैसे, है ना? बिल्कुल कमा रहे हैं। बुक्स के थ्रू कमा रहे हैं, बैच के थ्रू कमा रहे हैं, तो लोग तरीके हैं ना। अब क्या है कि क्या सारे टीचर कमा लेंगे? नहीं, ये ऐसा भी नहीं होता। तो मैं वही तेरे को समझा रहा हूँ, ये प्रोफेशन नहीं है, तेरा एफर्ट डिसाइड करता है। और आने वाले टाइम में तू देखेगा ना, इंडिया बदल रहा है। गवर्नमेंट जॉब वालों को भी बहुत स्ट्रेस हो गया है बेटा। ऐसा थोड़ी है कि आराम की जॉब है कहीं पर। तो आराम की जॉब तो नहीं है। दूसरा, तू पैसा जो कमाने की बात कर रहा है, पैसा किसके लिए कमा रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तू गरीब है तो तू पैसा अपने लिए नहीं कमा रहा, आने वाली जनरेशन के लिए कमा रहा है। तेरे पिताजी ने थोड़ा बहुत तेरे लिए कमाए तो तेरे को दिया, तूने बैच लिया, तूने पढ़ाई की, है ना? वो तुमसे भी खराब हालत में थे, तुम बेटर हालत में हो, कम से कम फैन के नीचे हो। आने वाला टाइम और बेटर हो जाएगा, वो एसी के नीचे गाड़ियों में घूम रहे होंगे या कुछ ऐसी चीजें होंगी। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम रिजल्ट का वेट करेंगे। हम जो मिलेगा उस पर ट्राई करेंगे। अगर हमें लगता है कि अब नहीं करना चाहिए, या हमारे कई ड्रॉप होने के बाद भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, उसका सीधा सा रीजन है बेटा कि आप उस लेवल पर कंपीट नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो, उसका रीजन डिफरेंट हो सकता है। सर हम मेहनत नहीं कर रहे, मेहनत कर रहा है, पर तुझे ये भी तो समझना पड़ेगा कि 9-10 से पहले से कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं। कुछ लोगों को पता है कि उनके उनको वो लेवल मिल गया बेटा स्टार्टिंग से, और तू थोड़ा लेट आया रेस में। तो तुझे उतनी मेहनत लगेगी। सर क्या हम मेहनत करते रहें तो बिल्कुल मिल पाएगा? मिल पाएगा, पर तेरी डायरेक्शन भी तो ठीक होनी चाहिए। क्लियर है? तो मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। सारे कोर्सेज के बारे में एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, वो आपको मैं दूंगा भी कि कैसे कैसे क्या करना चाहिए। जैसे रिजल्ट आएगा आपको सब कुछ मिल जाएगा। कट ऑफ की वीडियोस दे दूंगा कि रैंक वाइज कैसे दूंगा, रैंक वाइज। उसके अलावा आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए, कंपैरिजन वीडियोस बना दूंगा, उससे फायदा हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पर्सपेक्टिव पे। दूसरा पर्सपेक्टिव है कि वो बच्चा जिसके 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप होने के बाद नंबर बिल्कुल बॉर्डर पे है, उसको लग रहा है 10-20 नंबर, और उसके मन में कहीं ना कहीं पार्शियल ड्रॉप को लेके आ रहा है। पार्शियल ड्रॉप बेटा काम तभी करता है जब आप पे डेडिकेशन, जो साल आपका गया उससे ज्यादा हो। कैसे? पहले तो आप सिर्फ ड्रॉप करके पढ़ रहे थे, अब आप ड्रॉप करने के साथ एक कोर्स भी ज्वाइन कर लिया। अब कोर्स में क्या होता है, जैसे आप किसी कॉलेज में पहुंचते हो ना, तो वहां पर बेटा दोस्त दोस्त भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे वो लगा के बैठे, ऐसा नहीं होता। दोस्त दोस्त बन जाते हैं, आने जाने लगते हो, टाइम वहां लग जाता है, लैब में टाइम लग जाता है। वहां भी मन करता है एकेडमिकली अच्छा करें, क्योंकि जो बच्चे 500 ला रहे हैं या 400 ला रहे हैं, या आप में से बहुत सारे बच्चे एकेडमिकली बहुत अच्छे रहे हैं, वो देखने से लगता है कि नहीं यार ये बच्चे 400 ला रहा है, अच्छा नहीं। नहीं, वो बच्चे ऐसे ऐसे हैं जिनके 95% तक आ रखे हैं। ऐसा ऐसा बच्चा है जो सिलेक्ट नहीं हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अगर तुझे पार्शियल ड्रॉप के साथ जाना है तो बहुत स्ट्रांगली जा। फिर अपने रिसोर्सेज डिसाइड कर। फिर तेरे को किसी बैच में नहीं होना चाहिए, तुझे सिर्फ टेस्ट के थ्रू जाना चाहिए, सिर्फ सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी भी ऐसी वाली नहीं कि कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा, एक भी टेस्ट नहीं छूटना चाहिए। अगर तू 60-70 टेस्ट दे सकता है तो जाओ उसके साथ, बिल्कुल जा, 100% जा। सर लेक्चर कौन से देखनी चाहिए? मेरे हिसाब से तुझे तो कोई नहीं देखनी चाहिए पार्शियल ड्रॉप वाले को। ज्यादा ज्यादा वन शॉट देख सकता है, यूट्यूब वाले देख ले, पर मैं यूट्यूब के लेक्चर्स को रिवीजन के लिए मानता हूँ हमेशा। तुम कभी नहीं देखोगे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यार नहीं। जैसे क्या होता है, मैंने एक खास चीज देखी है लोगों में, जब पेड बैच आता है तो इससे सारे सिलेक्शन हो गए,
ऑफलाइन में जाते हैं तो वहां से सारे सिलेक्शन हो गए, ऑनलाइन में जो बैच आता उससे सारे। अरे यार, झूठ की लिमिट होती है, बच्चे बेवकूफ़ थोड़ी हैं, इतना ज़्यादा झूठ फैला चुके हैं कि अब कोई लिमिट ही नहीं बची है। तो मैं मतलब इन चीज़ पे बिलीव नहीं करता। हम ये मानते हैं कि अभी भी बता रहा हूँ, पार्शियल ड्रॉप वालों के लिए कह रहा हूँ, आप कम से कम टाइम लगाओ किस पे, लेक्चर्स पे। आपको प्रैक्टिस के थ्रू सिलेक्शन होगा और वही चांस है आपका, और कोई चांस नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपका टाइम बहुत सारा इधर उधर वेस्ट होगा। अब आते हैं उन बच्चों पे जिनका मन है कि नहीं सर हम फुल करेंगे। अब फुल में भी दो तीन तरह के बच्चे बैठे हुए हैं। एक वो बैठा हुआ है जिसने ये सोच लिया कि मेरा अपना प्लान, मैं मिला कई बच्चों से, उनके प्लान सुन के हैरान हूं। सर मैं ये सोच रहा हूँ कि बायो सिर्फ एनसीईआरटी रीड करूंगा, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा टेस्ट सीरीज के। मैं कहा ठीक है भाई। एक आता कूद के कि सर बायो तो मैं करूंगा ही नहीं इस साल, मैं सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर करूंगा। मैं कहा ठीक है भाई। एक आता है कि सर मैं लेक्चर कोई भी नहीं करूंगा, सितंबर से टेस्ट देने चालू करूंगा, तब तक सिलेबस कैसे खत्म कर लेगा तू। दूसरा, मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल है, अगर आप ट्रेडिशनल तरीके से सिलेक्ट नहीं हुए ना, तो दूसरे तरीके ज़्यादा मुश्किल है। मैंने ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखे हैं, बच्चे 4-4 साल वहीं रह जाते हैं। रीज़न बताता हूँ क्यों। ये जो बच्चे जिनके 545 इस साल आए हैं और पिछले साल 530 थे, सेम नंबर पे हैं, जो रैंक सेम आएगी मान लो, या 520 थे रैंक सेम आ रही मान लो उनकी, ऐसा नहीं कि वो बहुत मेहनत कर रहे थे, ऐसा नहीं था। उन्होंने ठीक से तैयारी बेटा अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट करी। वो तो उन्होंने पहला पढ़ा हुआ था, उसका उन्होंने यूज कर लिया कि नहीं जी मेरे को कम समय में मैंने उतना स्कोर ला दिया। उन्होंने पूरे साल पढ़ाई नहीं की बेटा। अगर पूरे साल वो प्रॉपर बैच के हिसाब से पढ़ते, बैच के हिसाब से मतलब, मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि बैच इसलिए नहीं चाहिए होता कि मुझे लेक्चर देखने हैं, या बैच में इसलिए नहीं पढ़ना होता कि मुझे वहां से लेक्चर करने हैं या कोई चीज़ फॉलो करनी है, इसलिए करनी होती है, शेड्यूल मिलता है। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे, मैं पूछता हूँ कब स्टार्ट किया, कहता है नवंबर से। क्या काउंसलिंग कर रहा था? तो जब तू नवंबर से स्टार्ट करके मई में पेपर देगा तो कितना ही इंप्रूवमेंट होगा। तो जब तुझे लग रहा था मैं बॉर्डर पे, तो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ना चालू करना था। तो मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कि ये जो बैच सिस्टम के थ्रू जाना होता है ये बेटर होता है। और दूसरा, अगर आप ये डिसाइड करते हो मैं कोई लेक्चर नहीं देखता, आपको पता है कि सारे लेक्चर्स में आपने इंप्रूव कर लिया है। या जो बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं कि यार नहीं सर गलती मेरे में थी, मैं 2 साल से ऐसे कर रहा हूँ वैसे कर रहा हूँ। भाई तेरे को पता है तो इम्प्रूव क्यों नहीं कर रहा? तो मेरा ये मानना है कि इवन जो अगले साल के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा बैठो आराम से सोचो, उल्टे सीधे प्लान मत बनाओ, इंस्टाग्राम यूट्यूब की वीडियोस मत देखो कि वो 5 तरीके मैं बताता हूँ तुम्हें फिजिक्स में, इस तरीके से तुम्हारे क्वेश्चन नहीं बनने लगेंगे बेटा। जब तक तेरे को पहले महीने से ही क्वेश्चन की अप्रोच एप्टीट्यूड नहीं आएगा, नहीं बनेगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ही नहीं है। आप सब लोग सेलेक्ट होने की बात करते हो, पीछे कट ऑफ मैंने इसलिए लिखा है ना, आप सिर्फ इसलिए पढ़ रहे हो कि कट ऑफ पार हो जाए। मेरा मानना है कि नहीं सिलेक्ट होगे, हो सकता है कुछ बच्चे सिलेक्ट हो जाए, फिर लाइफ भर वो कट ऑफ ही घोषते रहेंगे। कट ऑफ के लिए थोड़ी पढ़ना है यार, पढ़ना है मतलब कुछ सीखने के लिए। अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में इंटरेस्ट ही नहीं आएगा, वहाँ क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा यार? सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होना ही बहुत ज़रूरी है, बायो में इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, नहीं तो सब्जेक्ट नहीं सीख पाओगे। सर कैसे करना चाहिए? लेक्चर देखने चाहिए। इस वीडियो में कमेंट आएगी, मैं तो ये बताता हूँ सर हमारे नंबर पे क्या मिल जाएगा ये बता दो। इस वीडियो में ये कमेंट आएगी सर क्या लेक्चर देखने चाहिए। भाई तू मुझे एक चीज़ बता, अगर तू शेड्यूल फॉलो नहीं करेगा, मेरा अभी भी मानना है वो तरीके बेस्ट हुआ करते थे जिसमें ना बच्चा क्या करता था, दोबारा से सारा करता था। लेकिन इस बार जब वो कर रहा है ना, तो उसको रिवीजन की प्रॉब्लम नहीं है। उसने ये फिक्स कर लिया कि भाई मैं फर्स्ट हाफ में ना वो सारा काम खत्म कर लूंगा। जैसे मैंने क्या किया, मैंने एक दिन लेट कर लिया। ये लेट मतलब जो मंडे को हुआ वो मैं ट्यूसडे देख रहा हूँ, रिकॉर्डेड ही देख रहा हूँ। 4 घंटे में सब देख के मैंने क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करके मैं 2-2:30 बजे तक फ्री हो गया। फिर थोड़ी सो लिया थोड़ी देर, शाम में बैठ के मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ। और क्या रिवाइज कर रहा हूँ, हो सकता है मैं आगे वाले टॉपिक्स जो मेरे वीक थे पिछले साल, उनके उतने क्वेश्चंस नहीं किए थे, मैं वो कर रहा हूँ। उस तरह की प्लानिंग लगेगी। अब उस तरह की प्लानिंग से तुम कैसे सिलेक्ट हो जाओगे जब तुमने एक चैप एक वही छोड़ दिया पूरा पूरा, बायो करनी नहीं है मैंने, फिजिक्स करनी नहीं है मैंने, ये ऐसे करना है, इस बार इतने क्वेश्चंस कर लेने हैं। ठीक है। बाकी बेटा मैं इन तरह की वीडियोस पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता जहाँ पर टीचर ये बोल देते हैं कि यार मतलब मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करा सकता हूँ। मैं उन पे बिलीव नहीं करता। ठीक है। अगर उन पे बिलीव कर रहा होता तो लाखों बच्चों में से कुछ ही मात्र बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आप उनकी वीडियो बनवा देते हो, उससे खुश हो जाते। ठीक है। वीडियो में मैं क्लियर हूँ इस बात को लेके, लाइफ में अच्छा करने पे बिलीव करो, कट ऑफ के पीछे मत भागो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाओ, लाइफ में अच्छा होगा, ये होता रहा है। लाइफ में अच्छे अच्छे डॉक्टर जो इवन एम्स में पढ़ के भी ऐसा थोड़ी है सारे करोड़ों कमा रहे हैं, कुछ वहां से भी बेकार होंगे यार। ये बात आप समझ पाओगे जब आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। कोई बताता नहीं है, कोई बोलता नहीं है सीधे सीधे, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छी लगे कमेंट करना, नहीं भी लगे तो कोई बात नहीं यार, मेरा कौन सा बहुत समय चला गया, मेरे को डायरेक्ट बात करने के लिए बहुत समय नहीं लगाना तेरे से।
शायद कोई इस तरह की वीडियो नहीं बनाता है, उनको उस तरह की वीडियो पे ज़्यादा बिलीव है कि तू ड्रॉप कर ले या वो कर ले। मैं कभी उस पर बात नहीं करता। मैं करता हूँ, हम बेस्ट पढ़ाते हैं। बेस्ट इसलिए नहीं पढ़ाते, तुमने कभी मेरे मुंह से सुना है मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ क्योंकि बच्चा सेलेक्ट होता? नहीं। मैं बेस्ट इसलिए पढ़ाने की बात करता हूँ क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट सिखाने की बात करता हूँ। यदि मैं कॉन्सेप्ट सिखा ले गया तो मुझे पता है वो क्वेश्चन कर ले जाए। बस इतनी सी बात है। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। ठीक है, किसी और वीडियो में शायद मैं मंथन बता रहा हूँ, शायद मैं टेस्ट सीरीज बता रहा हूँ। मिलेंगे, बाय।